बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडक्टेंस और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे। वही टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे उन्हीं के न्यूमेरिकल्स आज हमने जो है यहाँ पे सॉल्व करके देखने हैं। जो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं उन्हीं फार्मूलों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक कंडक्टिविटी सेल लिया गया और उसमें कंडक्टिविटी सेल में हमने फिल किया पोटाशियम क्लोराइड का 0.01 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमें गिवन है 0.1413 सीमेन पर मीटर। ये है पोटाशियम क्लोराइड की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन फिक्स रखा। तो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की कंडक्टिविटी सेल के थ्रू वो 94.3 ओहम जो है वो हमें मिली। आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप देख लें कि कंडक्टिविटी सेल क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। वहाँ से आप लोगों को ये बातें क्लियर होंगी तो ये क्वेश्चंस आपको तब समझ आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंडक्टिविटी सेल में उसी सेम कंडक्टिविटी सेल में हमने पोटाशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को निकालने के बाद मीन के उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद 0.02 मोलर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल किया और उसकी रेजिस्टेंस हमें मालूम हुई 50.3 ओहम्स। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने उस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट फाइंड करना है और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि हम करेंगे क्या। एक फार्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत बार यूज़ किया वो आप लोगों को अच्छे से याद होगा, कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एल ओवर ए। एल ओवर ए क्या होता है, कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट जो होता है, मीन के उसमें दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम एल से शो करते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स का जो सरफेस एरिया होता है उसको कैपिटल ए से शो करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। और ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो है सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए अगर हम ऐसे कर लें कि एल ओवर ए को इधर ही रखें और ये वन इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये यहाँ पे आर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा एल ओवर ए इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई आर। ठीक है, अब कप्पा की वैल्यू और आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला जो डाटा हमें गिवन था तो एल ओवर ए इक्वल हो जाना है हमारे पास, कप्पा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0.1413 सीमेन पर मीटर है और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास थी 94.3 ओहम्स। इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाता है 13.32 मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। मीन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट कौन सा था, वो ये था कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट करनी है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की। तो अगेन जो है हम यही वाला फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट के लिए भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे, कप्पा इज इक्वल टू 1 ओवर आर एल ओवर ए। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने किसकी लगानी है, सिल्वर नाइट्रेट वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है क्योंकि हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 50.3 ओहम्स मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा ना, मीन के जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें इलेक्ट्रोड के दरमियान फासला जो है उसने भी फिक्स ही रहना है और इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया भी फिक्स ही रहना है, चाहे हम ये सॉल्यूशन फिल करें या ये वाला कोई भी सॉल्यूशन फिल कर लें। कंडक्टिविटी सेल का जो सेल कांस्टेंट है वो फिक्स रहेगा। तो इसलिए जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमने ऊपर वाले डाटा से कैलकुलेट की थी वो यहाँ पे पुट कर देंगे 13.32। अब इसको कैलकुलेटर से जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कप्पा इज इक्वल टू 0.2649 सीमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक कंडक्टिविटी सेल लिया गया और उसमें 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन को फिल किया गया। अब 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन को फिल करने से जो रेजिस्टेंस हमने फाइंड की वो उसकी वैल्यू हमारे पास आई 702 ओहम्स और 0.1 नॉर्मल पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिली वो थी 0.14807 सीमेन पर मीटर।
ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, सेम कंडक्टिविटी सेल में 0.01 नॉर्मल CH3COOH मीन के एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को फिल किया गया। तो उस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मालूम हुई 6920 ओहम्स। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की। ठीक है, ये दो जो है हमने चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला कप्पा वाला यानी कि कंडक्टिविटी वाला या स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला यूज़ करेंगे। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई एल ओवर ए की वैल्यू मीन के सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो एल ओवर ए को हम इधर रख के आर को दूसरी तरफ लेके गए इक्वल से। तो हमारे पास कप्पा मल्टीप्लाई आर हुआ, कप्पा की वैल्यू हमारे पास ये वाली और आर की वैल्यू ये जो फर्स्ट डाटा दिया हुआ था वो पुट करेंगे। तो हमारे पास सेल कांस्टेंट कैलकुलेट हो गया। सिंपल सी बात थी। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने फाइंड करना है जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे हम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करने। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला अगर आप थोड़ा सा याद करें तो मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय n ये होता है। तो उसके लिए हमारे पास पहले कप्पा की वैल्यू होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली पुट करनी है यहाँ पे। तो 1/6920 और मल्टीप्लाई एल ओवर ए की वैल्यू हमारे पास जो निकाल ली हमने यहाँ से फर्स्ट स्टेप में 103.94। ये करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.015 सीमेन पर मीटर। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास किसके लिए आई है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए आई है। ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड वाले डाटा से ही हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट की। और वो जो सेल कांस्टेंट होता है वो तो फिक्स होता है, क्योंकि वो सेल की एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इनके सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स का फासला और सरफेस एरिया तो चेंज हो ही नहीं सकता, वो फिक्स है। हमने सेल जैसे बना दिया, अब उसको जो है बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। तो वैल्यू वही वाली सेल कांस्टेंट की पुट करनी है। आर की वैल्यू हमने एसिटिक एसिड वाली पुट की, तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। किस चीज़ के लिए, एसिटिक एसिड के लिए। अब हमारे पास क्या था, रिक्वायर मतलब कि मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मालूम करनी थी उसके लिए, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000। और ये फार्मूला हमने पीछे जो है वो सारा डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे जो है इसको हम डिराइव करते हैं। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे ये वाली 0.015 मल्टीप्लाई 1000 और नॉर्मेलिटी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.01। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास सिंपली आंसर आ जाना है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सीमेन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं हमारे सॉल्व हो चुके हैं सेकंड क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और HCl के सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी सेल में फिल किया जिसकी नॉर्मेलिटी थी 0.01 नॉर्मल। ठीक है, और इस सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टिविटी सेल के थ्रू हमने कैलकुलेट की 200 ओहम्स और टेम्परेचर फिक्स रखा 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस वक्त जो है हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमने वही फार्मूला यूज़ करना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है 1/r एल ओवर ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/200 आर की वैल्यू मल्टीप्लाई एल ओवर ए जो है वो हमारे पास है 1 मीन के सेल कांस्टेंट। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओहम्स इनवर्स, या जिसको हम सीमेन भी कहते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमने क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है और उस फार्मूले में हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू पुट करनी होगी। क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई n। तो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जस्ट हमारे पास कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की नहीं थी तो वो अब हमारे पास आ गई। या वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मल्टीप्लाई 1000 करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.01। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है जी 5 मल्टीप्लाई 10⁻², या फिर हम कह सकते हैं 500 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू फॉर HCl सॉल्यूशन।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.02 मोलर सॉल्यूशन लिया KCl का, कंडक्टिविटी सेल में इसे डाला और उस वक्त जो है ऑपरेट करने के बाद हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिली वो 450 ओहम्स मिली और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू 0.2765 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हमें वैल्यू मिली स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। हमने सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है, पीछे हम बहुत बार कर चुके हैं। उसमें सिंपली हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करना होता है, जिसमें हमारे पास जो है L/A की वैल्यू हमें नहीं मालूम मीन के सेल कांस्टेंट की, तो L/A को हम यहीं रहने देंगे और R को इक्वल से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो कपा मल्टीप्लाई R हो जाना है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमें पता है 0.2, यानी कि K की वैल्यू 0.2765 मल्टीप्लाई R की वैल्यू भी गिवन है 450। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, जो कि होती है 124.42 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। खुद से आप लोग ट्राई किया करें, वीडियो को पॉज करके खुद से किया करें और फिर चेक किया करें कि आपने ठीक कैलकुलेट किया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। हमने एक सॉल्यूशन लिया, उसको कंडक्टिविटी सेल में हमने फिल किया और हमारे पास जो एल कह लें या जिसको हम कह लें डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन कंडक्टिविटी सेल, उसकी वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था या हम कह लें सरफेस एरिया था जो इलेक्ट्रोड्स का, वो था 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओहम्स कैलकुलेट हुई उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए जिसकी अमाउंट हमें गिवन है। हमने मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे और उसका फार्मूला बहुत ही सिंपल और बहुत बार यूज़ होने की वजह से आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू हमें गिवन है 25 और L की वैल्यू थी 1.7 इंटू 10⁻⁻2 और A की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻⁻4। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.528 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। फिर हमने मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने कहा था जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये कंडक्टेंस होती है पर यूनिट वॉल्यूम। मीन के हमें जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू पता चल जाती है तो हमारे पास अगर वॉल्यूम गिवन हो तो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिंपली हमारे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी। मीन के जो भी अमाउंट गिवन है उसका पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को उस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम जो गिवन है ना वो गिवन है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ साइड पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और आप लोगों को पता है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब करना क्या है, हमने ये करना था कि इसका जो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो डेसीमीटर इनवर्स क्यूब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी वैल्यू को हम उलट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 0.5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाना है 2000। सिंपली हम इसका पॉइंट अगर ख़त्म करें ना तो ऊपर हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को 2 से 5 और 10 को कैंसिल करें, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाने 2000 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोल को इन्वर्स करना था, डेसीमीटर क्यूब को भी, सेंटीमीटर क्यूब को भी इन्वर्स करना था। तो हमने सिंपली क्या किया, 1000 वाली टर्म को ऊपर लेकर 0.5 वाली टर्म को नीचे ले आए, मोल भी इन्वर्स हो गया और सेंटीमीटर क्यूब का भी हमारे पास इन्वर्स हो गया। ठीक है फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको जो है हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब के।
तो कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, 2000 सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन से। 1 मिलियन से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाना है 0.002 मीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाना है। इसका वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम वॉल्यूम को स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू थी 1.528 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ गई वॉल्यूम की, तो 1.528 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.002 से, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.00306 ओहम इनवर्स मोल इनवर्स और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम देखते हैं क्या जो है पूछा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें बताया हुआ है कि एक डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है 3.5 ओहम्स और एल की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है और सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने फाइंड करना है सेल कांस्टेंट और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसके लिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि डेसी नॉर्मल का क्या मतलब है। डेसी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मेलिटी जो हमारे पास है वो 1/10 है, या हम कह लें 0.1 इक्विवेलेंट पर मोल। ठीक है, जो नॉर्मेलिटी की वैल्यू गिवन है वो 0.1 इक्विवेलेंट पर मोल गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, सेल कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करना है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें जो गिवन डाटा है उसमें अगर हम देखें तो एल की वैल्यू भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है। सिंपली सेल कांस्टेंट होता क्या है, L/A होता है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4, ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल आउट हो जाने, और 18 के टेबल से 54 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, या 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स जो है आंसर आ जाने। फिर उसके बाद ये तो हमारे पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें जो है वो पूछी हुई हैं। ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी जो है हमने कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए हम फार्मूला यूज़ करते होते हैं L/A मल्टीप्लाई 1/R या 1/R मल्टीप्लाई L/A। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.33 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3.2। ये करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.103 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। अब थर्ड पार्ट जो इसका था वो था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी थी, और उसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय n, और वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन है, ये हमने फाइंड कर ली, अभी फाइंड की है इससे। ये जो वैल्यू है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई थी 0.103, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और नॉर्मेलिटी मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी कि 0.1 है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1030 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई उस स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए जिसकी नॉर्मेलिटी हमें 0.1 गिवन थी। तो ये टोटल 6 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा आप लोग खुद भी प्रैक्टिस किया करें। क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट बुक्स में गिवन होते हैं। मैंने ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं ये गुलाम रसूल चौधरी, हक नवाज़ भट्टी और सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी बुक से ये लिए हैं क्वेश्चंस। इनकी भी आप प्रैक्टिस करें, कुछ नेट से क्वेश्चंस ले लिया करें। प्रैक्टिस करने से ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें और लाजमी प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन होती है कहीं पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या पर्सनली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।